आपने बहुत बार सुना होगा, पैसा कमाना एक बात है लेकिन उसे संभालना दूसरी। कितनी बार ऐसा हुआ है कि लोग करोड़ों कमा लेते हैं लेकिन फिर भी पैसों की तंगी में फंस जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग कम कमाते हैं लेकिन फिर भी अमीर बन जाते हैं। यही समझाने के लिए मॉर्गन हाउसल ने ये किताब लिखी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक में बताया गया है कि पैसा सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, बल्कि ये हमारे बिहेवियर, माइंडसेट और डिसीजन मेकिंग का गेम है। तो चलिए इस बुक के 10 सबसे दमदार पॉइंट्स जानते हैं जो आपकी सोच को बदल सकते हैं। 1. पैसा मैथमेटिक्स नहीं, बिहेवियर का गेम है। हमेशा लगता है कि अगर हमें अच्छी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी आ जाए तो हम अमीर बन सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि पैसा कमाने और उसे बढ़ाने में मैथ से ज्यादा बिहेवियर का रोल होता है। सोचो, दो लोग हैं, एक इंसान फाइनेंस में मास्टर है लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क लेता है और इमोशंस में आकर गलत डिसीजन लेता है। दूसरा इंसान एवरेज अर्निंग करता है लेकिन वो कंसिस्टेंट सेविंग और इन्वेस्टिंग करता है। कौन ज्यादा अमीर बनेगा? दूसरा इंसान, क्योंकि पैसा सिर्फ नॉलेज से नहीं बल्कि सही बिहेवियर से बढ़ता है। 2. पैसा बचाना इन्वेस्ट करने से ज्यादा जरूरी है। दिल्ली में हर कोई सोचता है अच्छा स्टॉक पकड़ लो, जल्दी पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन रियल अमीर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेविंग रेट, यानी आप कितना बचाते हो। अगर आप हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 20-30% सेव नहीं कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट का फायदा ही नहीं। लोग सोचते हैं कि ज्यादा कमाएंगे तो सेविंग होगी, लेकिन असली खेल तो स्पेंडिंग हैबिट्स का है। कम खर्च करके भी आप अमीर बन सकते हो, लेकिन ज्यादा कमाकर भी गरीब रह सकते हो। 3. रिच बनने और वेल्दी बनने में फर्क है। दिल्ली एनसीआर में बहुत लोग दिखावा करते हैं, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन ये सब रिच दिखने का तरीका है, असली वेल्थ नहीं। वेल्थ मतलब आपके बैंक में जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कोई देख नहीं सकता। अगर कोई ऑडी में घूम रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अमीर है, हो सकता है कि वो लोन में डूबा हुआ हो। रियल वेल्थ चुपचाप बढ़ती है और दिखावे में नहीं जाती। 4. धैर्य सबसे बड़ी सुपर पावर है। अगर आपको पैसा बनाना है तो सबसे जरूरी है टाइम और पेशेंस। बहुत लोग स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं और 6 महीने में रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़े इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग से पैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप 5,000 रुपये हर महीने 20 साल तक इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा 10x से ज्यादा बढ़ सकता है। बस प्रॉब्लम ये है कि लोग धैर्य नहीं रख पाते और जल्दी रिच होने के चक्कर में गलती कर देते हैं। 5. फोमो से बचो, सबकी सुनी तो फंस गए। अरे भाई, बिटकॉइन ले ले, तगड़ा प्रॉफिट देगा। इस स्टॉक में पैसा डाल, अभी नहीं लिया तो पछताएगा। दिल्ली के चाय के ठेलों से लेकर बड़े ऑफिस तक हर जगह यही बातें चलती हैं, लेकिन पैसा उन्हीं का बनता है जो सोच समझकर इन्वेस्ट करते हैं, ना कि भीड़ के पीछे भागते हैं। अगर आप सिर्फ इसलिए किसी चीज में पैसा लगा रहे हो क्योंकि सब कर रहे हैं, तो आप हारोगे। 6. पैसों को कंट्रोल करना ज्यादा कमाने से ज्यादा जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मेरी इनकम बढ़ जाए तो सब कुछ सेट हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि आपकी इनकम से ज्यादा आपके खर्चे मैटर करते हैं। अगर आप 50,000 रुपये कमाते हो और 45,000 रुपये खर्च कर देते हो और दूसरा बंदा 30,000 रुपये कमाता है लेकिन 15,000 रुपये सेव कर लेता है। 7. पैसा कमाना आसान है, उसे बनाए रखना मुश्किल।
बहुत लोग लॉटरी जीतते हैं या अचानक इनका बिजनेस हिट हो जाता है, लेकिन कुछ सालों में फिर से गरीबी में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने के लिए नॉलेज चाहिए, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए माइंडसेट चाहिए। अगर आप जल्दी अमीर बनने की कोशिश में बड़े रिस्क लोगे तो उतनी ही जल्दी सब गमा भी दोगे। 8. फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे बड़ा गोल होना चाहिए। दिल्ली में हर कोई ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों? असल में पैसे का असली फायदा यह है कि आप अपने तरीके से जिंदगी जी सको, ना कि किसी और की शर्तों पर। फाइनेंशियल फ्रीडम इक्वल्स जब आपको पैसे के लिए किसी चीज को झेलना ना पड़े। मतलब वो जॉब मत करो जो पसंद नहीं, वो क्लाइंट मत पकड़ो जो रिस्पेक्ट नहीं करता, बिना टेंशन के छुट्टी लो। जी, पैसा कमाने में किस्मत का भी रोल है, पर इसे दोष मत दो। कई लोग मानते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से बनता है, लेकिन सच ये है कि थोड़ी बहुत किस्मत भी लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी गलतियों को किस्मत के नाम पर जस्टिफाई करो। अगर आप गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ज्यादा खर्च कर रहे हो और पैसा ना बढ़े तो मेरी किस्मत खराब है मत बोलो, अपनी स्ट्रैटेजी सुधारो। 10 अल्टीमेट गोल। पैसे के लिए स्ट्रेस मत लो। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा सिर्फ जीवन का एक पार्ट है, पूरा जीवन नहीं। अगर पैसा कमाने के चक्कर में आप अपनी मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स और खुशी खो रहे हो तो क्या फायदा? बेस्ट फाइनेंशियल प्लान वो होता है जो आपको आज और कल दोनों में खुशी दे। फाइनल थॉट्स। अगर आपको पैसा समझना है तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी जरूर पढ़नी चाहिए। ये बुक आपको सिखाती है कि पैसा सिर्फ नॉलेज का नहीं, सोचने और बिहेव करने का गेम है। तो क्या आपको लगता है कि पैसा हैंडल करने की साइकोलॉजी समझना जरूरी है? कमेंट में बताओ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।